कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पहुंचते ही एक खास तरह की एनर्जी महसूस होती है। एक ऐसी ऊर्जा जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और साधकों दोनों को ही हैरान किया है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, पेरू के ऊंचे पहाड़ों पर बसे माचू पिच्चू, इंग्लैंड के रहस्यमयी स्टोनहेंज और भारत के शांत हिमालय में छिपे एक मंदिर, इन तीनों एकदम अलग अलग जगहों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? जवाब काफी चौंकाने वाला है। इन तीनों जगहों को आपस में जोड़ती है एक जबरदस्त जियोमैग्नेटिक एनर्जी। लेकिन आज हम सफर करेंगे भारत के कसार देवी का, एक ऐसी जगह जिसकी अनोखी ऊर्जा के पीछे के साइंस को समझने में नासा की रिसर्च ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो सवाल ये है कि आखिर इस जगह की एनर्जी में ऐसा क्या खास है? देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान ने बाकायदा इस बात को कंफर्म किया है कि यहां एक बहुत ही असामान्य और पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इस जबरदस्त एनर्जी के पीछे का साइंस आखिर है क्या। इसे ऐसे समझिए, हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक तरह का सुरक्षा कवच है जिसे वैन एलन बेल्ट कहते हैं। ये हमें सूरज और अंतरिक्ष से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। लेकिन सोचिए कि इस कवच में कुछ जगहें थोड़ी कमजोर हैं, या कह सकते हैं कि वहां एक खिड़की जैसी है, और कसार देवी ठीक ऐसी ही एक जगह पर है। इसी वजह से यहाँ कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा धरती के बहुत करीब तक पहुंच जाती है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ऐसी जगह हैं जहां ये अनोखा जियोमैग्नेटिक फिनोमेनन जमीन पर महसूस किया जा सकता है। और सुनिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। खुद नासा की रिसर्च ये बताती है कि कसार देवी मंदिर के ठीक नीचे जमीन में एक बहुत बड़ा, मतलब एक विशाल जियोमैग्नेटिक फील्ड एक्टिव है। और यही आकर साइंस और सदियों पुराना अनुभव एक दूसरे से मिलते हैं। एक तरफ वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ की चट्टानों में मौजूद रेडियो एक्टिव मिनरल्स एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, और दूसरी तरफ हजारों सालों से जो लोग यहाँ आते हैं वो क्या कहते हैं कि यहाँ आते ही एक गजब की शांति मिलती है, दिमाग एकदम शांत हो जाता है। पर एक मिनट, ये जो खास एनर्जी है, क्या ये कोई नई खोज है? बिल्कुल नहीं। इसकी कहानी तो सदियों बल्कि हजारों साल पुरानी है। सोचिए, दूसरी सदी में ये मंदिर बना, फिर 1890 में स्वामी विवेकानंद यहाँ ध्यान करने आए, और फिर 1960s और 70s में तो ये हिप्पी मूवमेंट का एक बड़ा गढ़ बन गया था। मतलब पुराने जमाने के ऋषियों से लेकर आज के दौर के खोजियों तक ये जगह हमेशा से ही लोगों को अपनी तरफ खींचती रही है। स्वामी विवेकानंद ने तो अपनी डायरी में साफ साफ लिखा था, उन्होंने कहा, मैंने यहाँ एक विशेष ब्रह्मांडीय ऊर्जा महसूस की। ये बात इस जगह के दावे को और भी मजबूत कर देती है ना? तो चलिए अब जानते हैं कि आज जो लोग क्रैंक्स रिज के नाम से मशहूर इस जगह पर जाते हैं वो असल में क्या महसूस करते हैं। ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस एक जैसा ही होता है, एक ऐसी शांति जो कहीं और नहीं मिलती। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ आकर उनका डिप्रेशन, उनकी चिंता कम हो जाती है। और सबसे अजीब बात, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग है कि कई बार तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कंपास भी काम करना बंद कर देते हैं। और सच कहूं तो ये अनुभव मंदिर पहुंचने से पहले ही शुरू हो जाता है। वो देवदार और चीड़ के घने जंगलों से गुजरता हुआ रास्ता आपको शहर के शोर शराबे से दूर एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। और फिर जब आप मंदिर पहुंचते हैं तो सामने दिखता है हिमालय का वो शानदार नजारा, नंदा देवी और त्रिशूल की बर्फीली चोटियां। ये खूबसूरती अंदर महसूस हो रही शांति को जैसे और भी गहरा कर देती है। तो जब हम इन सारे बातों को एक साथ रखते हैं, साइंस, इतिहास और लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस, तो क्या तस्वीर सामने आती है? तस्वीर ये बनती है कि जिस जगह को सदियों पहले हमारे ऋषियों ने अपनी इंट्यूशन से एक पावरफुल जगह बताया, जहां बड़े बड़े साधकों ने गहरे ध्यान का अनुभव किया, आज हमारा मॉडर्न साइंस अपनी मशीनों से उसी जगह पर एक विशाल जियोमैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर रहा है। मतलब 2 अलग अलग रास्ते, लेकिन मंजिल एक ही सच पर पहुंच रही है। ये जगह वाकई में बहुत स्पेशल है। कसार देवी की कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सोचने पर मजबूर करती है।
क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पूर्वजों को धरती की इन एनर्जीज की वो समझ थी जिसे हम आज की एडवांस टेक्नोलॉजी से सिर्फ रीडिस्कवर कर रहे हैं? और यही सवाल हमें एक और बड़े सवाल के पास छोड़ जाता है कि ऐसे और कितने प्राचीन रहस्य हैं जो बस इंतजार कर रहे हैं कि हमारा आधुनिक विज्ञान उन्हें समझ सके। कोई भी सेवाभावी प्रकृति प्रेमी सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाला व्यक्ति 2 दिवसीय कार्यक्रम में पंचतत्व चिकित्सा प्रशिक्षण को घर बैठे सीख सकता है।